किसी एक सीट पर सारे मंत्रियों और विधायकों की फौज उतार देने वाली पार्टी ये समझ रही है कि वो क्यों जरूरी है। और आज जिस बोचहा में चुनाव है वहां सिर्फ भाजपा और जदयू ही नहीं बल्कि राजद ने भी अपने सारे विधायकों को उतार दिया था। और उसके ऊपर से भूमिहार यादव का जो समीकरण नया नया तैयार हो रहा है उसका अलग बोलबाला है। हमें यह समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर अपने सारे मंत्रियों को किसी एक विधानसभा क्षेत्र में उतार दे रही है तो हो ना हो वो विधानसभा उनके लिए बहुत जरूरी रहा होगा। और इन सब के बाद एक ऐसा व्यक्ति जो अपना सब कुछ हार चुका है वो भी इस चुनाव में लमसम 30 दिनों से उसी विधानसभा में पड़ा हुआ है। नाम मुकेश सहनी। और आज उसी बोचहा में उपचुनाव है। लोग वोट करेंगे और ये तय करेंगे कि किसे चुनना है। बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि बात अब इज्जत पर आ गई है। और सीधा सीधा कहें तो अगर भाजपा चुनाव हारती है तो वह मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अगर राजद हारती है तो यह साबित हो जाएगा कि तमाम विरोध के बाद भी बेबी कुमारी ने अपने आप को साबित कर दिया। और अगर मुकेश सहनी जीतते हैं तो डूबते हुए व्यक्ति को एक सहारा सा मिल जाएगा। बुरा मत मानिएगा क्योंकि हम कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि लड़ाई में कांग्रेस है ही नहीं। वो जितना वोट काट ले उसकी उपलब्धि उतनी ही होगी। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि बोचहा क्यों जरूरी है, क्यों भाजपा ने इसको अपने शान पर लिया है, राजद ने क्यों ठाना है कि ये सीट हम ही जीतेंगे, और मुकेश सहनी को अगर ये सीट नहीं मिलती है तो अगले 1-2 साल के लिए वो शायद नेपथ्य में चले जाएंगे। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत इसीलिए झोंक रखी है क्योंकि मुकेश सहनी से उन्हें बदला लेना है और उन्हें यह साबित करना है कि वो अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये वही सीट है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी के खाते में गई थी और आज इसी सीट के लिए मारामारी चल रही है। और भाजपा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गठबंधन के तहत ये सीट मुकेश सहनी को मिलनी चाहिए। भाजपा ये भी जानती है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी और राजद की लड़ाई में भाजपा का निकलना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम राजद और मुकेश सहनी का वोट देखें तो वो एक वर्ग का है, लेकिन भाजपा का जो वोट है वो कैडर वोट है जो कभी भाजपा से अलग नहीं होता है। और ये बोलने के बाद हमको ये मेंशन करना जरूरी है कि शायद इस बार भाजपा का कैडर वोट अलग हो जाए। जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के बाद सारे भूमिहार नेता बोचहा पहुंचे हैं और एक साथ नारा लगा रहे हैं कि हमें अमर पासवान को चुनाव जितवाना है, उससे यही लग रहा है कि शायद भाजपा इस बार वो हासिल नहीं कर पाए जिसकी उसे इच्छा है। अगर हम राजद पर लौटते हैं तो हमें यह पता चलता है कि राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है इस सीट के लिए। राजद के लिए यह सुनहरा मौका है और अपने नए समीकरण को फिट बैठाने के लिए और 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने आप को साबित करने के लिए यह एक शानदार मौका है उनके लिए। अगर वहां का चुनाव राजद जीत जाती है तो यह मैसेज चला जाएगा कि अब स्वर्ण समाज धीरे धीरे राजद की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो तेजस्वी यादव को सीधा फायदा मिलेगा और इसका असली परिणाम 2025 के विधानसभा चुनाव में लोगों को देखने मिलेगा। राजद ने भी अपने सारे विधायकों को उतारा है। तेजस्वी यादव खुद जाकर अमर पासवान के लिए प्रचार कर रहे थे और इन सब बातों से हम ये समझ सकते हैं कि वो बोचहा आज सारी पार्टियों के लिए नाक का सवाल है। हम अगर मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो बिना संशय के ये कहा जा सकता है कि अगर मुकेश सहनी ये सीट नहीं जीतते हैं या फिर सम्मानजनक वोट नहीं मिलता है तो अगले 2-3 साल के लिए उनकी राह बहुत मुश्किल होगी। जिस तरीके से मुकेश सहनी ने भाजपा का जमकर विरोध किया था, उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान पहुंचाने का भरसक प्रयास किया था, जिसके चलते उनके सारे विधायकों को तोड़कर उनके पार्टी को भी तोड़ दिया गया है। और अब अगर वो अपने आप को साबित नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में वो पीछे चले जाएंगे। राजद और भाजपा तो अपने अपने मंत्रियों और विधायकों पर खेल रही थी, लेकिन मुकेश सहनी के पास एक भी विधायक या मंत्री नहीं है। वो खुद भी अब पूर्व मंत्री कहलाते हैं। लेकिन मुकेश सहनी पिछले 30 दिनों से लगातार बोचहा के हर पंचायत में जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं और इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि मुकेश सहनी के लिए भी बोचहा नाक का ही सवाल है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो कैसे भी ये सीट जीत जाएं और अपने आप को साबित करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पर असर पड़ेगा।
आज मतदान हो जाएगा और उसके बाद 16 तारीख को यह तय हो जाएगा कि वहां के लोगों ने किसको चुना। जिस नए समीकरण को लेकर तेजस्वी यादव फूले नहीं समा रहे हैं, उसका भी फैसला हो जाएगा। जिस जनता की बात मुकेश सहनी अपने हर जनसभा में कर रहे हैं, उसका भी जवाब उनको मिल जाएगा। जिस बेबी कुमारी पर भाजपा को इतना भरोसा है, उसकी भी अग्नि परीक्षा हो जाएगी। और इन सब बातों के बाद वहां के लोग अंततः यह तय कर लेंगे कि उनका विधायक कौन होगा। सारी राजनीतिक पार्टियां इसी फिराक में लगी हुई हैं कि कैसे भी उनके हाथ वो सीट आ जाए और वो अपने बादशाहत को कायम कर सके, लोगों को ये बता सके कि उनको चुन लिया गया है, और इस बात का जिक्र करके कि बोचहा उनका ही है, वो लोगों के बीच अपनी बादशाहत को कायम रख सके। तेजस्वी यादव थोड़े से ज्यादा आतुर हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि समीकरण पूरा सेट हो गया है। भाजपा भी कहीं ना कहीं मंद मंद मुस्कुरा रही है कि मुकेश सहनी और राजद की लड़ाई में वो निकल जाएंगे, लेकिन असल में क्या होगा ये हम 16 को ही बता पाएंगे, क्योंकि हमें ईवीएम मशीन की ज्यादा जानकारी है नहीं। बाकी किसी राजनेता को चुनने वाले जनता जनार्दन से निवेदन है कि उसी को चुनिएगा जो आपके लिए काम करे। किसी गांव में पानी आ जाए तो आपके लिए इंतजाम करे, खाने पीने की व्यवस्था करे और जो आपके क्षेत्र का विकास करे। बाकी जो होगा हम आपको अपडेट करेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।